डिवाइड पी ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स। मतलब समझो बच्चों, सबसे पहले आपको कुछ बातें मेरी याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, और अभी के अभी आप याद कर लीजिएगा। देखिए, कोई पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स होगा और इसको डिवाइड लगाया जाएगा किससे, जी ऑफ एक्स से, ठीक। और जैसे ही आप ऐसा करोगे, सुन लो ध्यान से बच्चों, जैसे ही कोई पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है उसको आप डिवाइड लगाओगे किससे, जी ऑफ एक्स से। एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड लगाने जा रहे हैं, ठीक। तो पी ऑफ एक्स को अगर आप जी ऑफ एक्स से डिवाइड लगाओगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, तो आपके पास क्या आएगा, एक कोशेंट आएगा, ठीक, जिसको हम क्यू ऑफ एक्स बोलेंगे, ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। और बीच में कुछ आएगा, वो सब क्या आएगा वो छोड़ो आप, और यहां पर आएगा आर ऑफ एक्स, जिसको हम रिमाइंडर बोलेंगे, ठीक। अब आपको छोटी क्लासेस में याद है बच्चों, जिसको डिवाइड किया जाता था उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो पी ऑफ एक्स क्या कहलाएगा आपका, डिविडेंड, ठीक। जिससे डिवाइड लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बताइए, डिवाइजर, ठीक। और जो यहां पर आता है इसको हम क्या बोलते हैं, कोशेंट। और जो नीचे बचता है इसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, रिमाइंडर, याद है, ठीक है। ये चीज है। अब बच्चों छोटी क्लासेस में आपने ऐसे सवाल तो किए ही होंगे, है ना। उसने सवाल दे दिया, मान लो 5 डिवाइडेड बाय 3, तो कैसे करते थे आप, 3 1 जा 3, याद करिए बच्चों। और रिमाइंडर कितना आ गया, 2। ऐसा सवाल आपने किया, फिर आप स्टॉप कर देते थे, अब डिवाइड नहीं करोगे, अब तो डेसिमल में आएगा। डेसिमल वाला फंडा छोड़ो, अब आप डिवाइड स्टॉप कर दोगे। और यहाँ क्या होता था, अगर आपको याद हो, यहाँ क्या होता था बच्चों, याद करिए। ये देखिए, आपके टीचर ने आपको सिखाया होगा, नहीं सिखाया तो भाई सुन लो। ये हो गया आपका डिविडेंड, ठीक। ये हो गया आपका कोशेंट, और ये हो गया आपका क्या, डिवाइजर, ठीक। और ये हो गया आपका क्या, रिमाइंडर, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से बच्चों। छोटी क्लास में शायद आपको पढ़ाया गया हो, नहीं पढ़ाया गया तो सुन लीजिए। ये 5 कैसे मिलता है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। ये 5 आपको कैसे मिलता है, 5 इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, यानी कि 3 इंटू 1 प्लस 2। आया कि नहीं आया बताइए भाई, ऐसे ही तो मिलता है, यही तो पढ़ाया था आपकी क्लास में कि ये 5 कैसे मिलेगा, 3 को इधर मल्टीप्लाई करो और उसमें रिमाइंडर को ऐड कर दो। मतलब समझो, मतलब समझो, ध्यान से चेक करो। 5 क्या है भाई, चेक करो ना, 3 1 3 प्लस 2 5 ही तो आएगा। तो 5 क्या है, डिविडेंट है। तो ये रूल आपने पढ़ा होगा कहीं, डिविडेंट इज इक्वल्स टू 3 क्या है बेटा, चेक कर लो, 3 क्या है, डिवाइजर, ठीक है ना। डिवाइजर इंटू 1 क्या है, कोशेंट, 1 क्या है, कोशेंट, और प्लस 2 क्या है आपका, रिमाइंडर। आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। ये कभी आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, बताइए। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये पढ़ा है आपने, और नहीं पढ़ा है तो जल्दी से याद करो, नहीं पढ़ा है जल्दी से याद करिए। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, याद करो। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, याद हो गया। यस सर। यस सर। अब सुनो एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों, देखिए जो आपने यहां किया था छोटी क्लासेस में, वही आपको यहां करना है। कैसे करें सर, आइए दिखाते हैं आपको। लेकिन एक चीज बस याद करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा याद करना। क्या करोगे, पी ऑफ एक्स, भाई डिविडेंड की जगह क्या आएगा बेटा बताओ, पी ऑफ एक्स। डिवाइजर की जगह क्या आएगा, जी ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स इंटू कोशेंट की जगह क्या आएगा, क्यू ऑफ एक्स, और प्लस रिमाइंडर की जगह क्या आएगा, आर ऑफ एक्स, ठीक। मतलब समझो, यहां से आपको किताब में इस तरीके से दिखाई पड़ेगा लिखा हुआ, पी ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स और प्लस आर ऑफ एक्स। कर लोगे बताओ, कर लोगे। और सुनो, यहां एक कंडीशन होती है, वो आपको याद रखनी है बस। इसी को हम डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक। अब सुनिएगा, यहां पर एक चीज और नोट लगानी, डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स, सुन लो भाई, डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स क्या होती है, जी ऑफ एक्स से छोटी होती है। सुन लेना, दो बातें, कंडीशंस याद करेंगे आप।
या तो आर ऑफ एक्स जीरो हो जाएगा, नंबर वन कंडीशन, या तो आर ऑफ एक्स जीरो हो जाएगा जब आप सवाल करोगे, एक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से डिवाइड लगाओगे तो या तो आर ऑफ एक्स खुद ही जीरो हो जाएगा, और या तो और लिख रहा हूं, या तो डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स विल बी लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। याद करिए, ये जो यहां लिखा है इसको क्या बोला जाता है, डिवीजन एल्गोरिथम। इसको क्या बोलते हैं हम, डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक, क्या होती है डिवीजन एल्गोरिथम, कोई नई चीज नहीं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब एक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है, उसको जी ऑफ एक्स से डिवाइड करोगे, कोशेंट क्यू ऑफ एक्स आएगा, रिमाइंडर आर ऑफ एक्स आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, P of x is equals to g of x into q of x plus r of x। चेक कर लो, P of x is equals to g of x into q of x plus r of x। P of x is equals to g of x into q of x plus r of x आया। और साथ में दो कंडीशन, क्या कि या तो रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, और नहीं हुआ तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स से छोटी होगी, यानी कि डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। इतनी बातें पहले अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कर लीजिए, कहीं कॉपी पे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा चल क्या रहा है। यस सर। यस सर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये बातें इतनी याद कर ली आपने, बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों चलिए इस सवाल को हम देखते हैं। क्या बोला बच्चों उसने, डिवाइड पी ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स को डिवाइड करना है जी ऑफ एक्स से। पी ऑफ एक्स कितना दिया है, जी ऑफ एक्स कितना दिया, उसको आप नए पेज पे लिख लो। ठीक, तो यहां पर पी ऑफ एक्स जो हमें दिया हुआ है इन्होंने बच्चों, वो दिया हुआ है कितना, एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, और जो जी ऑफ एक्स दिया हुआ है वो दिया है इसने हमें वन प्लस एक्स। जाके देख लो, यही है पी ऑफ एक्स, एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, और जी ऑफ एक्स वन प्लस एक्स। देखो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा डिवीजन का, सबसे पहला काम आपको ये करना है, एक्स की पावर के, ध्यान से सुन लीजिएगा, एक्स की पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो पहले, पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में। मतलब सर, मतलब पी ऑफ एक्स को आप लिखोगे कैसे, ऐसे नहीं लिखोगे ना, इसमें इसको रीअरेंज कर लो, इसमें हाईएस्ट पावर वाला टर्म सबसे पहले, यानी कि थ्री एक्स स्क्वायर सबसे पहले, एक्स की पावर टू है ना उसमें। ठीक, उसके बाद एक्स की पावर वन वाला टर्म ये, और उसके आगे कुछ नहीं तो प्लस, यानी कि प्लस एक्स, और सबसे लास्ट में जो नंबर दिखाई पड़ेगा उसको लिखेंगे। बताइए आया कि नहीं आया, बताइए पी ऑफ एक्स कितना आ गया, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। कोई डाउट है बताइए, आया, यस और नो। यस सर। यस यस सर। सर। ठीक, अब सुनो ध्यान से, अब जी ऑफ एक्स को भी लिख लो आप, तो जी ऑफ एक्स कितना आ जाएगा चेक कर लीजिए, वन प्लस एक्स नहीं लिखोगे ना, पहले वेरिएबल वाला फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक, तो वन प्लस एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स की पावर वन है तो पहले ये वाला लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, और प्लस का वन तो है ही है। कोई डाउट है बताइए, लिखना आया कि नहीं, बताइए लिखना आया। क्या करेंगे, एक्स की हाईएस्ट पावर से लेके हाईएस्ट पावर, फिर से छोटी पावर, फिर से छोटी पावर, फिर लास्ट में नंबर, ऐसे करके आपको अरेंज करना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है। अब सुनिए, अब अभी तो मैंने आपको पढ़ाया था, याद है क्या करते हैं, यहां लिखोगे पी ऑफ एक्स, फिर इसको डिवाइड करोगे किससे, जी ऑफ एक्स से, ऐसा ही आप कर लो। यहां लिखो पी ऑफ एक्स, क्या है पी ऑफ एक्स बताओ, थ्री एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स और माइनस वन। ठीक, और जी ऑफ एक्स, यहां लिखेंगे हम जी ऑफ एक्स, एक्स प्लस वन। आया कि नहीं आया बताइए, इतना करना आया कि नहीं, बताओ जल्दी बताओ। यस। ये पी ऑफ एक्स, ये जी ऑफ एक्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अब क्या करना है आपको, जो पी ऑफ एक्स की हाईएस्ट पावर वाला टर्म है ना, टर्म्स आप पहचानते हो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, और ये थर्ड टर्म है। ठीक, सो एक्स की पावर का जो हाईएस्ट वाला टर्म, एक्स की हाईएस्ट पावर वाले टर्म को लेकर हम डिवाइड लगाएंगे किससे, यहां जो एक्स की हाईएस्ट पावर वाला टर्म होगा उससे। मतलब समझ में नहीं आया, सुनो, यहां से एक्स की हाईएस्ट पावर वाला टर्म लिया ये, ठीक, और इसको डिवाइड लगाओगे, एक्स की हाईएस्ट पावर वाला टर्म ये है यहाँ पे,
अब बताओ आंसर कितना आएगा, ये करना आता है कि नहीं आता है बताइए, ये सॉल्व कर लोगे, कितना आएगा, यहाँ पे x की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट, x की पावर 2 - 1 यानी कि 3x की पावर 1 यानी कि 3x आया। और इसको डायरेक्ट भी सोच सकते थे क्या, 3x² डिवाइडेड बाय x, यहां से कट जाएगा, एक x से एक x, 3x बचेगा। जितना आएगा, कितना आ रहा है 3x, उसको क्वेश्चन में कॉपी कर लोगे। अब क्या करेंगे, अब यहां जो क्वेश्चन में आ रहा है, ठीक, इस क्वेश्चन में जो आया उसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में कितना आ रहा है 3x, और इसको मल्टीप्लाई करना है इस पूरे से, यहां ब्रैकेट लगा के ऐसे, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको इसके नीचे हम लिख देंगे, करेक्ट। ठीक है, किस तरीके से देखिए, 3x इंटू एक्स कितना हो जाएगा 3x², ये किसको नहीं आता है बताओ, ये किसको नहीं आता है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 1 है, बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी, 3x इंटू एक्स 3x², उसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस, और 3x इंटू 1 कितना हो जाएगा 3x। जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पर, इसको हम ले जाके इसके नीचे लिखेंगे, लेकिन हम लाइक टर्म्स देखेंगे कहां कहां पर है, मतलब समझो, देखो 3x² किसके नीचे आएगा 3x² के नीचे, क्यों, क्योंकि इसके पास भी x² है और इसके पास भी x² है, और प्लस 3x के नीचे आएगा, x के नीचे, चेक कर लो, यहां भी x है और यहां 3x है। अब साइन चेंज करेंगे, सुन लो ध्यान से, अब साइन चेंज करेंगे, मतलब ये 3x² के सामने क्या है प्लस, तो प्लस हटा के माइनस लगाएंगे, मतलब यहाँ माइनस, और ये वाले प्लस की जगह होगा माइनस। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान से चेक करो, जिसको नहीं आता वो रफ वर्क में करेगा। ये ऊपर वाला 3x² लिखा हुआ है, ठीक, और नीचे जो 3x² लिखा है इसके आगे माइनस लगा हुआ है, यानी कि -3x²। सुन लो ध्यान से, ऊपर वाला 3x² ऐसा ही, और नीचे वाला 3x² माइनस, तो दोनों कट जाएगा, आंसर 0, यहीं पे डायरेक्ट काट दो, कट गया। अब ये क्या लिखा है प्लस का x और ये माइनस का 3x, तो आंसर क्या आना चाहिए बताओ, प्लस का x है और 3 के आगे प्लस नहीं मानोगे, अब माइनस मानोगे, -3x। बताओ आंसर क्या आएगा, +x - 3x, आंसर बताइए कितना आएगा, बताइए -3 क्या, -3 कैसे आ जाएगा, बताइए अश्विना, आंसर कितना आएगा यहाँ पर, प्लस का x है माइनस का 3x है, आंसर कितना आएगा बताइए, -2x -2x। यहाँ 1 है ना, कुछ नहीं मानेंगे तो प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का, तो इन दोनों को ऑपरेट किया तो आंसर आया माइनस का 2x, और -1 को ऐसे ही हम कॉपी कर लेंगे। ठीक, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट किया, इतना आया। अभी 2-4 सवाल कराएंगे, क्लियर होगा, टेंशन मत लेना। ठीक, अब सुनो ध्यान से, अब फिर से पूरी कहानी वही चलेगी जो पहले चल रही थी, मतलब फिर से आप सोचो कि एक नया डिवीजन का सवाल बन गया। अब बताओ यहाँ पर हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है, मतलब हाईएस्ट एक्स की हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है, बताओ इन दोनों में से, बताओ बोलो। -2x हाँ, साइन के साथ लेना है भाई, यहाँ पे तो x की पावर 0 है, इसमें कुछ है नहीं, x की पावर 0 होगा यहाँ। ठीक, ये क्या है -2x, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाला टर्म क्या है -2x, -2x को डिवाइड लगाओगे किससे, यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है x है। ठीक, बताओ भाई कितना आएगा आंसर, कितना आएगा आंसर, बताइए कितना आएगा आंसर, -1 -1 तो नहीं आएगा बेटा, -2 आएगा, क्यों, x x कट जाएगा और -2 बचेगा, जल्दी बताइए, यस और नो, सही करा। और जिसको अभी भी नहीं आ रहा है तो आप ऐसे सोचो कि -2x था, अपॉन में x था, तो अभी 2-3 सवाल कराएंगे, आ जाएगा, परेशान ना हो। ये x की पावर 1 है, ऊपर भी x की पावर 1 है, तो ऊपर जाएगा तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि -2, x की पावर क्या आ जाएगा 1 - 1, तो यहाँ से आएगा माइनस का 2, और x की पावर 1 - 1 0, x की पावर 0 1 होता है, -2 × 1 -2 ही तो आ जाएगा। बताइए आया कि नहीं आया, बताइए। तो -2 आया, और जितना आएगा उसको आप यहाँ लिखोगे क्वोशंट में, और फिर से वही कहानी, यहाँ -2 जो आया इसको उठा के इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे। ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, -2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, सो -2
इंटू एक्स प्लस 1, -2 इंटू एक्स इज -2x, ठीक, और माइनस प्लस -2 है ना, सो -2 इंटू 1 इज -2, तो -2x यहां लिखेंगे और -2 यहां लिखेंगे, साइन चेंज, प्लस प्लस, यहां माइनस था तो प्लस, माइनस था तो प्लस, ठीक। अब बताओ ये माइनस का 2x और ये प्लस का 2x, नहीं आता रफ वर्क में कर लो, ये माइनस का, अब ये माइनस ये वाला नहीं माना जाएगा, प्लस माना जाएगा, मतलब ये हो गया माइनस का 2x और प्लस का ये 2 के आगे प्लस, प्लस का 2x कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 0, यस और नो, तो काट दो। इसका आंसर क्या आएगा इन दोनों का, ये माइनस का 1 है और 2 के आगे प्लस, बताओ आंसर कितना आएगा, -1 + 2 कितना आ जाएगा बताइए, 1 1, तो 1 आ गया। अब मुझे बताओ 1 कैसा पॉलिनोमियल है, 1 कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0। 0, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 0, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, इसकी डिग्री 0 हो गई, यही आपका आर ऑफ एक्स है, यही आपका क्यू ऑफ एक्स है, मतलब अगर मैं 2-3 सवाल आपसे यहाँ पूछ लूं कि क्यू ऑफ एक्स कितना आया, यही क्यू ऑफ एक्स है, कोशेंट, कोशेंट कितना आया 3x - 2, और आर ऑफ एक्स कितना आया, यानी कि रिमाइंडर कितना आया 1 आया, जो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 0 है, और इसकी डिग्री कितनी है जी ऑफ एक्स की 1, इसकी डिग्री कितनी है 1 है, और हमने आपको क्या पढ़ाया था पीछे कि या तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, कंडीशन पढ़ाई थी पीछे, यहाँ पे देखो, या तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा और या तो डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स से छोटी होगी, सही पढ़ाया था। तो रिमाइंडर 0 तो नहीं हुआ, लेकिन डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स जो है, रिमाइंडर की जो डिग्री है वो डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स से छोटी हो गई, जाके चेक कर लीजिए, डिग्री रिमाइंडर की कितनी है, मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला कि डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स लेस देन क्या होना चाहिए, हो जाएगी डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, तो स्टॉप कर देंगे, फिर डिवाइड लगाना स्टॉप कर देंगे। अब देखो डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स कितनी है 0, और डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स कितना है, जी ऑफ एक्स की डिग्री कितनी है 1, तो 0 1 से लेस है ना, स्टॉप कर देंगे, आया।